माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मॉर्निंग हो चुकी है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल आरु दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ चाय, जो कि हर घर की स्टार्टिंग चाय के साथ होती है। कोई पिए ना पिए, लेकिन घर में कोई ऐसा होगा कि सबकी चाय से ही शुरुआत अधिकतर होती है, क्योंकि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया में चाय ज़्यादा बनती है। और यहाँ पे चाय हमारी बन गई है, चलते हैं चाय को अच्छे से एंजॉय करेंगे। और चाय वाय पीने के बाद से मैं यहाँ पे थोड़ी सी थकी हारी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना किचन का सारा काम किया है, खाना वाना सब बना लिया है, तो थोड़ी सी थक गई हूँ, भूख लगी है। तो चलो खाना निकालते हैं फटाफट से, क्योंकि खाना बन जाता है ना तो वेट नहीं होता है। यहाँ पे मैं जब सब्ज़ी कट कर रही थी और सब चीज़ें कर रही थी, तो मैंने लहसुन को थोड़ा सा छील के एक्स्ट्रा रख लिया है, ताकि मुझे काम करना पड़े किचन में, सब्जी वब्जी शाम को बनाना पड़े ना, तो फटाफट से बन जाए। और आजकल ना ठंडी का समय है, सबको पता है कि ठंड का समय कितनी तेज़ी से बीत जाता है। दिन भर का सुबह शाम दोपहर पता नहीं चलता है। रेस्ट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है कि घंटे 2 घंटे बैठ के रेस्ट कर लो। रात हमें लगती है बड़ी होने लगी है, दिन होता है छोटा, और मेरे साथ ऐसे ही हो जाता है। मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ। आरू आ गई हैं स्कूल से, आ गई थी काफ़ी टाइम से, आधे एक घंटे हो गए हैं। मैंने उनको चेंज वेंज कराया, आधे घंटे आरू को 1 घंटे देना पड़ता है। उसके साथ मैं अच्छे से बातें करूँ तो भी अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। मम्मा ये देखो, मैंने यहाँ पे ब्राइडल दुल्हन बनाया है, ये देखिए। सो कैसा लग रहा है आप सबको बताइएगा। आरू कुछ कुछ चीज़ें ऐसे करती रहती हैं, उसको ड्राइंग करने का बहुत शौक है। अपने समझ से तो वो अच्छा ही बनाई है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि अच्छी चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करती है, अच्छी चीज़ों के साथ में। उसको मतलब ये सब चीज़ों करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक यहाँ पे मैं खाना निकाली हूँ, तब तक आरू यही सब कर रही थी। फिर यहाँ पे मैंने चोखा रख लिया है, खीर शाम वाली रख ली है, दाल है, सिंपल ही बनाई थी मैंने, जीरा मिर्ची लहसुन से ही तड़का लगाया था। और आलू का एकदम टेस्टी टेस्टी चोखा है। सो आ जाइए आप सब भी। और किचन हमारा देखिए बहुत फैला हुआ है। खाने के बाद से ना कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। और यहाँ पे मैं बस छाछ निकाल ले रही हूँ। छाछ के साथ में तो एक अलग ही टेस्ट आ जाता है खाने का, पीने के बाद से पूरा पेट फुल हो जाता है। कितनी शैतानी करती हो जैनी, हाँ कितनी शैतानी, बोलो। ये फाड़ दिया, ये काट दिया, देखो काट दिया ना। इतनी देर हम खाना वाना खाए हैं, उतनी देर जैनी बिल्कुल भी पास में नहीं आई है। हमने सोचा कि जैनी हमारी इतना शांत कैसे हो गई, तो वो खुरापात करने में लगी थी, तो कहाँ से आती। और यहाँ पे पीछे काम होना स्टार्ट हो गया है, देखिए पूरा JCB वगैरह से गड्ढे वड्ढे किए जा रहे हैं। यहाँ पे शायद फ्लैट वगैरह बनेगा, क्या बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऊपर से, लेकिन दिख रहा था। और इतनी आवाज़ शोर था ना आज की, बिल्कुल भी मतलब वीडियो शूट करने का इच्छा ही नहीं हो रहा था कि हम वीडियो शूट करें, लेकिन तो भी किया मैंने। फ्रेंड्स खाना वगैरह हमारा हो चुका है, खाना हमने खा लिया है, और अभी ये हुलिया ऐसे ही रहने वाला है जब तक रूम नहीं शिफ्ट हो जाता है। इधर हम घर शिफ्ट कर, इधर बनना भी स्टार्ट हो गया है, काम वगैरह सब इधर भी होने लगा है। बहुत ज़्यादा मिस करूँगी मैं, बहुत ही मिस करूँगी, क्योंकि घर पे ज़्यादा टाइम हम लेडीज़ देते हैं, और थोड़ा सा ये लगता है ना जहाँ रहने लगो एक अटैचमेंट सी हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, देखते हैं कब तक भटकना लिखा है लाइफ में। अभी से मेरा कुछ बोला नहीं जा रहा है। एक होता है ना कि अच्छे से कोना कोना हम लोग सजाते हैं, घर को शिफ्ट करते हैं, और इधर उधर बैठना, फिर ये बालकोनी वो बालकोनी, मतलब मेरा दिल ऐसा है ना कि मैं चीज़ों से बहुत जल्दी अटैचमेंट, मतलब एक छोटी सी भी चीज़ होती है ना, मैं उससे बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ, वो कोई भी चीज़ हो। तो बस ऐसे होता है, हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल भी रोना धोना नहीं करना चाहती, मतलब ये सब चीज़ें नहीं शेयर करना चाहती हूँ। बस हंस के हर चीज़ें रहो तो ज़्यादा ठीक रहता है। फिलहाल ये सारी बातें हम छोड़ते हैं, और थोड़ी सी बातें की ना तो इसके लिए मेरी आँख भर आई। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और
अभी मैंने थोड़ा सा कूल किया अपने आप को, और फिर वही भाग दौड़ घर में मचा है। रूम देखने जाते हैं डेली, फिर वहाँ से आना, फिर वही का डेली का रूटीन, खाना पीना, फिर घर के सारे काम। रूम शिफ्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। जिसका जो करते हैं, जिसका घर नहीं होगा ना, उसको समझ में आता होगा। जो मेरे जैसे होंगे उनको लगता होगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इधर उधर करना, शिफ्टिंग करना। बहुत ही मतलब समझ लीजिए परेशानी हो जाती है, शरीर के अलग से थकान हो जाती है। एक एक चीज़ को सजोना पिरोना, मतलब सबको रखना संभालना बहुत ही बड़ी बात होती है। इसके चक्कर में थोड़ा मोड़ा वीडियो नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा ये करिएगा। बाकी जो चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। एक एक चीज़ें हैं ना, सब थोड़ा मोड़ा, जैसे मेरी अलमारी सबसे पहले मैं निकाल दिया है, खाली कर रही हूँ कि अलमारी से क्या क्या चीज़ें होती है ना, कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कागज़ वगैरह होते हैं, सब चीज़ें मैं पहले से मेंटेन करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पहले मैं उसको एक साइड करती हूँ, एक अलग करके कार्टन में लगा के उस पर लिख देती हूँ, मतलब जो ज़रूरी काम का रहता है। फिर मैं कपड़े पैक करना स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं किचन समेटती हूँ, फिर मैं बेड खोलूँगी, बेड का सारा सामान निकालेंगे। और याद तो बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत मिस करूँगी, और शायद आप लोग भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे ये घर को भी, और ये बाहर का वेदर व्यू, जो जहाँ से हम स्टार्टिंग अपना इंट्रो किया करते थे, शायद आप लोग भी मिस करेंगे। सो चलो, और आज मैं क्या करती हूँ, कैसा आज का डे अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है। अगर घर में रहना, खाना और ये सब चीज़ें करना है तो पता रहता है, लेकिन अगर बस ये है कि रूम शिफ्ट करना है तो अभी कुछ भी स्थिर से नहीं होता है। बस म्यूजिक चल रहा है, पक्का कॉपीराइट कर देगा, ये देखिए। और यही सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। और ये आगे का फ्रंट साइड है, और यहाँ पे भी काम वगैरह चालू है, यहाँ पे भी बिल्डिंग वगैरह बन रही है। और फिर से मैंने दोबारा चाय बनाई है, चाय बनाते बनाते यहाँ पे पीऊँगी और अपना काम स्टार्ट करूँगी। और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, थोड़ी सी सैड हो गई थी, क्योंकि कहीं भी रहो ना तो यादें तो जुड़ी जाती हैं, और बहुत ही अटैचमेंट हो जाती है हर एक चीज़ों से। और मेरा दिल कुछ ऐसा है ना कि मैं एक छोटी छोटी, मेरा अभी आपसे बताऊँ ना तो आप लोग क्या ही समझोगे। मैं एक छोटे से, मतलब अगर मेरा कुछ भी टूट जाता है ना, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, किचन से रिलेटेड कोई चीज़ हो जाता है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि ये यार मेरा ये कैसे बिगड़ गया, कैसे ख़राब हो गया। मैं बहुत ही मतलब सेंसिटिव हूँ, बहुत ही अलग टाइप की हूँ, और इसीलिए मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया। तो आप लोग बिल्कुल भी ये सब मत करिएगा कि बैड कमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरा घर है, मैं काफ़ी टाइम यहाँ पे रह चुकी, कम से कम 1 ईयर तो होने को आ ही गया है। सो इसके लिए थोड़ा सा ये था। और यहाँ पे ये सब बात को छोड़ते हैं, करते हैं अपना काम। यहाँ पे मैं आ गई थी अपना ये फ्रिज लेके, और इसको आज मैं पूरा प्रॉपर नहलाने वाली हूँ। सो आप लोग सोचोगे कि फ्रिज को कैसे कोई मतलब वॉश कर देगा। सो देखिए, मैं इसको घिस घसीट के लेके आई हूँ, खींच के बालकनी में ना। जो इसका फ्रंट साइड है उसको मैंने आगे कर दिया, और जो इसका बैक साइड है वो हमारे घर के अंदर है। सो बिल्कुल भी उधर कुछ भी नहीं भीगेगा। और हमारी फ्रिज में ऐसा कहीं से भी मतलब ओपन नहीं है कि जो मतलब करंट वगैरह लगने का चांस हो। और ये इतने बाकायदा, मतलब बाहर से अंदर देख सकते हो आप लोग, क्लीन है, मतलब इतनी गंदगी नहीं है। लेकिन बाहर देखिए, ये जितना मतलब लास्टिक, ये रबड़ जो लगता है, घर में रखते हैं क्या, छौंक रहे हैं, कुछ भी फ्राई कर रहे हैं, कढ़ाई में जा रहा है, तेल वगैरह जो होता है फ्राई हो रहा है, तो वही सब उड़ उड़ के जब सब चीज़ें पड़ती है ना, तो ये सब तो हो जाता ही है। और बाकी देखिए, फ्रिज इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन तो भी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है, बहुत ही रगड़ रगड़ के बहुत ही अच्छे से धुला है मैंने, और हमारी फ्रिज एकदम चमचमा गई थी। सो यही सब चीज़ें हैं, मैं आप लोग के साथ में अपनी फैमिली समझते हुए हर एक चीज़ें शेयर कर देती हूँ। और आप लोग बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा कि अगर ऐसा कोई मतलब आपके पास जैसे सुविधा नहीं है ना, तो बिल्कुल भी फ्रिज को वॉश मत करिएगा, क्योंकि करंट लगने का भी चांस रहता है। और मैंने अपना पूरा ख्याल रखते हुए, ध्यान देते हुए पूरा इसको मतलब वायर वगैरह सब निकाल दिया था, मतलब बोर्ड से बिल्कुल भी फ्रिज को अपने डिस्कनेक्ट कर दिया था, फ्रिज लगी हुई नहीं थी। और फिर एक एक पार्ट को जितना फ्रिज का था सब कुछ मैंने अलग से निकाला, फिर अंदर अच्छे से वॉश किया, फिर बाहर, और बाहर को भी मैंने घिस घिस को अच्छे से इसका मतलब फ्रंट गेट साइड पूरा इसको धुला है।
और देखिए एकदम चमचमा गई थी फ्रिज हमारी। ये देखिए थोड़ी सी मेहनत लगी थी लेकिन साफ़ हो गई थी। मैंने सोचा ना यहाँ पे कर ले रही हूँ, पता नहीं कहीं जाएंगे जहाँ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, पता नहीं कैसा जगह है, कैसी एरिया, मतलब घर का कैसा एरिया है, कैसे रखने की जगह भी मतलब तो रहेगी, लेकिन वॉश करने की जितनी अच्छे से यहाँ पे स्पेस है ना, वहाँ रहेगा कि नहीं। एक बार तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर ही ले रही हूँ, और जब तक अच्छे से क्लीन रहेगा ना तो वहाँ भी हम जाएंगे तो इतने जल्दी जैसे शिफ्ट वगैरह करते हैं ना, तो बाहर बाहर से थोड़ा गंदा भी रहेगा, तो हम अंदर अंदर से थोड़ा कपड़ा वगैरह गीला करके मार देंगे ना तो साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए एक एक पार्ट फ्रिज का मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। देखिए कितना अच्छे से चमक गया है ना। बस इसको अब फ्रिज को सेट करना रह गया। फ्लावर पॉट को भी अच्छे से मैंने धुल दिया। थोड़ी सी दाल सूखने के लिए रखी थी मैंने, उसको भी डाल दी है। यही सब किया मैंने आज। और ये देखिए मैंने सोचा कि जो एक भी छींटा आया होगा ना तो बैक साइड इसको करके छोड़ दिया है। और ये देखिए फ्रिज इतनी अच्छे से साफ़ हो गई है, दिख रहा है आप लोगों को ना। तो इतने अच्छे से मैंने इसको घिस घिस के साफ़ कर दिया है, और इसके लिए कि बेटू हमारी फ्रिज खोलती रहे। अब हम फ्रिज को सूखने देते हैं। उसको अच्छे से नहला दिया है और फ्रिज हमारी सूख रही है। मतलब बैक साइड पे अगर थोड़ा मोड़ा भी छिटा गया होगा ना तो मैंने उसको पूरा ही बैक कर दिया है फ्रिज को। अच्छे से धूप आ रही है पूरा, मतलब ऐसे लटका दिया है फ्रिज को। ये देखिए उधर मतलब पूरा काफ़ी देर तक ऐसे ही खुली रखूँगी मैं, और अच्छे से धूप लगेगी। जो इधर उधर छिटे गए होंगे, पानी गया होगा, सब अच्छे से सूख जाए। और आज मैं थोड़ा सा टूर करा दूं इस रूम का, जिस रूम में मैंने डोरी लगा रखी है कपड़े की। ये देखिए दिख रहा है, इधर से भी डोरी है, बीच में मैं हूँ। अब ये देखिए पीछे दिख रहा है। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा पैक कर रही हूँ सामान। ये देखिए, ये देखो कौन है भाई, कौन है ये? ओले 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 बाबाली, देखो कौन है, आप सब बताओ जल्दी से कौन है ये रही आप सबकी आरू, क्यूट सी आरू। और यहाँ पर मैं हूँ। ये देखिए मेरी शादी की फोटो है। कितनी दुबली पतली थी ना। चलो आप सबको थोड़ा सा इस रूम में ले चलती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे मैं हूँ। बैक से भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और देखिए बैक करके दिखाती हूँ, ठीक है? तब आप लोग को समझ में आएगा भाई बहुत ज़्यादा थकान होती है। और आप लोग ये भी कहोगे, कुछ लोग हैं थिंकिंग जैसे कि सोच सकते हैं, भाई बोल सकते हैं कि अपना घर हो तब इतना सामान लेना चाहिए, ये सब करनी चाहिए। भाई हम जहाँ रहते हैं ना, और हम जहाँ सोच लेते हैं हमको यहीं परमानेंट रहना है, तो उस हिसाब से घर गृहस्थी बनती रहती है। मतलब और हम लेडीजों को क्या है ना कि मतलब सोचते हैं कि कोई भी चीज़ आ जाए वो लेनी ही है। सो मेरी आदत ऐसी है, मैं अपने घर के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को सजाना, अच्छे से रखना और मेंटेन करना। सो ये सब चीज़ें हैं, मैं अपने घर के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेती रहती हूँ। फिलहाल चलो मैं बैक करके दिखा दूँ। यहाँ पे कुछ मेरे साड़ियाँ लगी हुई हैं जो डेली वेयर में है, जो कि मैं कभी नहीं वेयर करती हूँ। और यहाँ पे ऐसा कुछ है, और यहाँ पे दिखाएंगे तो ये भी भरा है। ये भी फुल मैस ही मिलेगा आप लोगों को। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मैं हूँ। मेरी हालत कुछ ऐसी हो रखी है। यहाँ पे मैंने लिपस्टिक को अलग कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे क्लच को अलग कर लिया है। और यहाँ पे कुछ ऐसे 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 बहुत सारे सामान है फ्रेंड्स। और ये देखिए इसमें सब में भी फ़ोटो ही है। सबको पैक कर दिया है।
और मैं बता रही थी कि फ्रिज और किचन दो चीज़ से ज़्यादा हम दो जगह ज़्यादा रहते हैं। फ्रिज से कोई चीज़ें निकाल के खा लेना। सो आरू हमारी हैं छूती रहती हैं, खाती पीती रहती हैं, हर कोई चीज़ होगा उसी से निकालेंगी, खा पी लेंगी। तो किचन को की और फ्रिज को ज़्यादा साफ़ सफाई रखना ना अच्छा होता है, और कभी अलग अलग काम कर लो ना तो अपने आप को भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं पहले रोटी मेकर यूज किया करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, काफ़ी ट्रेंड में था ये मेकर, तो मैंने भी लिया था और आज ये दिखा मुझे। सो ये सब भी थोड़ा थोड़ा सब सामान सब पैक करना है। देखा आपने, ऐसा तो जाएगा नहीं, ये सब को पैक करना पड़ेगा, मतलब सबको। जितने सामान यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कुछ गोदड़ियाँ हैं, और कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं, पिलो हैं, कंबल है, मोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। सो हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ घर गृहस्थी बनानी पड़ती है भाई, और क्या ही करेगा लोग। गांव जाना होता नहीं है, गांव हम जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं। अभी छुट्टी उट्टी पड़ेगी तब जाएंगे। रहना यहीं है, काम सारे यहीं पे है, जो दो रोटी पैसा यहीं से आना है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। उन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ मेरी घर गृहस्थी भी यहीं पे है। सो जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारी घर गृहस्थी रहती है। और फ्रिज को क्लीन करते समय मैंने आपको दिखाया था कि फ्रिज का वॉलपेपर एकदम से ही ख़राब हो गया था, तो मैंने यहाँ पे न्यू वाला सोचा लगा देती हूँ। और आरू हमारी बात कर रही हैं, मम्मा यहाँ पे हम ये ला के फ्रिज में रखो, फ्रूटी ला के रखो, जैम, बटर, ब्रेड, सब कुछ, मतलब जितना कुछ था सब मुझे गिना रही थी। हाँ हाँ चलेंगे, ऐसा करेंगे। सो कैसा लग रहा है वॉलपेपर आप लोग बताओ। मेरे ब्लॉग में ना कमेंट के थ्रू ज़रूर से बताइए, कमेंट सेक्शन आपका ही है, कि इसमें कैसा लग रहा है। फ्रिज थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, अच्छा लग रहा है ना। सो चलो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे से, हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। और आप लोग ऐसे ही प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद बना के रखिएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर से शेयर करो ताकि काफ़ी लोगों के साथ शेयर हो मेरी चीज़ें, मेरे ब्लॉग्स। और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय गाइस, राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।